कि आरोप ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ये लगाया जा रहा है कि वहां भीम आर्मी के लोगों द्वारा जो है हुड़दंगई की गई, मारी मारा की गई, लोगों को आतंकित किया गया। ये सब एकदम सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं तो हम लोग इस मामले को भाई चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाएंगे और सदन में इस मुद्दे को उठवाएंगे। अगर उनको ये लगता है, उनके सांसद विधायक को दलित ब्राह्मण समाज के, कि हम ब्राह्मण समाज को जो फंसाया गया है, ललकारा गया है, दबाया गया है, उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। हम राज्यसभा सदस्य हैं माननीय सीमा द्विवेदी जी, उनके द्वारा भीम आर्मी के लोगों को गुंडा शब्द से जो है नवाजा गया। दलित समाज भी इतना कमजोर समाज नहीं है। आप 3% होके जो है इस तरह की बात कर रहे हैं और हम 21% उत्तर प्रदेश में होके कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आप भूल जाइएगा। एक विधानसभा का मामला नहीं है। आप मुगरा बादशाहपुर की बात करेंगे तो हम 9 विधानसभा लेके वहां चलेंगे। की जानकारी वहां के प्रधान जो क्षत्रिय समाज से थे उनको मिली, तो वो जाके मामले को निस्तारित न करते हुए ब्राह्मण समाज की तरफ से दलित समाज को जो है गाली गलौज देने लग गए। जो ब्राह्मण समाज की महिलाएं थी वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर करके जो है गालियां देने लग गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भारत ही नहीं, कोई एक देश, कोई 2 देश, कोई 3 देश नहीं जानता, बल्कि पूरा विश्व जानता है। वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भारत को दिया, जिसको तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और ऐसे व्यक्ति ने तैयार किया जिनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, दिल में सही से निकलने की आज़ादी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने दिमाग की बदौलत अकेले बलबूते लंदन से, जर्मनी से, अमेरिका से पढ़ाई करके भारत आते हैं और भारत को एक सुंदर संविधान देते हैं, जिसको अमेरिका भी कहता है ये संविधान भारत का अगर कुछ लेने वाला है तो भारतीय संविधान भारत से। उसी संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी जाति, धर्म, मजहब को लोगों को अधिकार दिया है। सभी धर्म के लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब 14 अप्रैल आता है या फिर 14 अप्रैल बीत जाता है बाबा साहब की जयंती, तो जो मनुवादी टाइप के लोग होते हैं, जो सामंतवादी टाइप के लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता बड़ी खराब होती है संविधान के प्रति, समाज के प्रति, वही लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित करने का काम करते हैं। आप लगातार खबरें देखते होंगे। लेकिन एक घटना घटी है जनपद जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में, और उस गांव का नाम मैं अगर आपको बताऊं उकनी ग्राम सभा है। उकनी ग्राम सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के झंडे को लेकर एक विवाद खड़ा होता है और वो विवाद इतना तूल पकड़ता हुआ जा रहा है कि अब उसका रिजल्ट क्या कुछ आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विस्तार से मौजूद है आजाद समाज पार्टी के वाराणसी मंडल के अध्यक्ष विवेक कुमार राघव सर। इनसे जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि इनके मंडल का ये मामला है। सर, पूरा मामला क्या है इस ग्राम सभा का? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में उकनी गांव का जो प्रकरण है, वहाँ पे खंभे पर पंचशील और बाबा साहब का झंडा लगा हुआ था। जैसा कि 14 अप्रैल में आमतौर पे आप कोई भी मार्केट अगर ले लेंगे, कोई भी गांव ले लेंगे, हर जगह बंधा हुआ ये मिलता है, हमारे लोगों द्वारा ये बांधा जाता है। वही झंडा बंधा हुआ था। उस झंडे को जो है ब्राह्मण समाज के लोग उस झंडे को उतार के पैर से कुचल के फाड़ रहे थे। और जब हमारे समाज के कुछ लोगों ने जाके वहाँ उस पर आपत्ति जाहिर की, तो ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा उनके घर में घुस के लाठी डंडों से लैस होके मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और लगातार चल भी रहा है। जब इस मामले की जानकारी वहाँ के प्रधान जो क्षत्रिय समाज से थे उनको मिली, तो वो जाके मामले को निस्तारित न करते हुए ब्राह्मण समाज की तरफ से दलित समाज को जो है गाली गलौज देने लग गए। जो ब्राह्मण समाज की महिलाएं थी वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर करके जो है गालियां देने लग गई, जिसका वीडियो है वहाँ जो सोशल मीडिया पे तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। और जब शासन तक ये बात पहुंची तो ब्राह्मण समाज के लोग लामबंद हो गए। वो लगे अपना नारा वारा लगाने, धमकी देने, क्योंकि वहाँ की राज्यसभा सांसद जो हैं सीमा द्विवेदी, वो काफ़ी दबंग किस्म की हैं और आए दिन लगातार वो उनका जो है वायरल होता रहता है कि इनको हड़काना, उनको हड़काना, अधिकारियों से रौब झाड़ना। तो जो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके दम पे अच्छा खासा वो जो है गुंडाई करते हैं। तो उन्हीं के दम पे जो है वहाँ वो लोग दलित समाज से जो है दुर्व्यवहार करने लग गए हैं। जब पुलिस को ये बात पता चली तो वहाँ दलित समाज के तमाम
साथी जो है पहुंचे और उसी क्रम में भीम आर्मी के भी कुछ 2-4 पदाधिकारी पहुंचे। जैसा कि आरोप ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ये लगाया जा रहा है कि वहां भीम आर्मी के लोगों द्वारा जो है हुड़दंगई की गई, मारी मारा की गई, लोगों को आतंकित किया गया, ये सब एकदम सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वहां सिर्फ 2-4 पदाधिकारी गए हुए थे, बाकी पूरा गांव के लोग थे। और जब उन्होंने प्रतिकार किया, पुलिस आई, पुलिस के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो गई, जांच किया पुलिस वालों ने, तो ये पाया कि नहीं ब्राह्मण समाज के लोग गलत है वहां पे। तो उन्होंने FIR किया। जाति सूचक शब्द, चूंकि ब्राह्मण समाज के लोगों ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो SC ST में मुकदमा दर्ज हुआ, अन्य तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। तो जानते हैं ना कि जैसे जब ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मण गरीब हुआ तो सुदामा और मजबूत हुआ तो रावण, ऐसा ये कहते हैं। तो जब ये इनके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज हो गया, अन्य तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये लगे चिल्लाने कि हमको फर्जी फंसाया जा रहा है, भाजपा सरकार में ब्राह्मण एकदम शोषित पीड़ित वंचित हो गया है, हमको डराया धमकाया जा रहा है, भीम आर्मी के लोग आके आतंक कर रहे हैं। तो वहाँ की जो राज्यसभा सदस्य हैं माननीय सीमा द्विवेदी जी, उनके द्वारा भीम आर्मी के लोगों को गुंडा शब्द से जो है नवाजा गया, दलित समाज के लोगों को अपमानित किया गया। और एक राज्यसभा सांसद जो है खुल के ये कह रही है कि हम अपने लोगों की तरफ जो है रहेंगे और पूरी तरह से उनकी पैरवी करेंगे। अपने लोगों मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों का वोट हमारा, दलित पिछड़े आदिवासी समाज का, और अपने लोग उनके ब्राह्मण समाज के। उसी क्रम में सवर्ण आर्मी के लोग वहां पहुंच के तांडव करना शुरू कर दिए, दलित समाज के लोगों को डराना धमकाना और उल्टा पुल्टा बोलना। उसके बाद बदलापुर के विधायक हैं माननीय रमेश मिश्रा जी ने वहां पहुंच के भीम आर्मी के लोगों को जो है गुंडा और तमाम अन्य शब्दों से नवाजा कि ये लोग जनपद में लगातार गुंडई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और यहाँ आके हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और उन्हीं लोगों के दबाव की वजह से वहाँ के CO, वहाँ के SHO, वहाँ के शासन प्रशासन के लोगों ने जो है ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी SC ST के मुकदमे में फंसा दिया, जबकि ये सरासर झूठ है, एकदम सरासर ये तर्कहीन बातें हैं। पुलिस ने जांच करके और पूरी जांच कंफर्म होने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया है। अब आप समझिए कि मुगरा बादशाहपुर में ब्राह्मण समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी में है, चाहे वो राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी का मामला हो, चाहे बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा का मामला हो, चाहे बहुजन समाज के द्वारा घोषित वहां के जो विधानसभा के प्रभारी हैं विनोद मिश्रा, उनका मामला हो। विनोद मिश्रा भी दलित ब्राह्मण समाज की तरफ से खुल के एकदम बैटिंग कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को जो फंसाया गया है, ललकारा गया है, दबाया गया है, उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। हम मतलब इसमें दलित समाज की तरफ से दलित समाज के ऊपर जो है मुकदमा चाहते हैं, उनके लोगों को जो है भीम आर्मी के लोगों को जो है के ऊपर मुकदमे की बात कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ के कांग्रेस के वो रहे हैं, नेता रहे हैं अजय शंकर दुबे, मतलब हर पार्टी के, चाहे वो सपा के नेता हों ब्राह्मण वर्ग के, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उनको उनकी जाति दिख रही है और वो पूरी तरह से अपनी जाति के फेवर में जो है बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को छोड़ के दलित समाज का एक भी नेता मुगरा बादशाहपुर के उकनी प्रकरण में खुल के सामने नहीं आ रहा। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर ब्राह्मण समाज खुल के अपने लोगों की तरफ हो गया है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत हो, प्रधान हो, कुछ भी हो, तो हम भाई हमारी जिम्मेदारी जो है, जो हमारा समाज है, हम अपने समाज की तरफ से बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो पूरी लड़ाई है वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और वहां के जो लोकल दलित हैं वहां वो लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है जो दलित बस्ती थी, ये झंडा वहां पर लगाया गया था, उन लोगों ने वहां जाके इस प्रकार से झंडे के साथ दुर्व्यवहार किया? नहीं, मामला चूंकि ऐसा है कि वहां दलित समाज और ब्राह्मण समाज थोड़ा सा करीब करीब रहते हैं, बस्तियां हमको लगता है कि अगल बगल ही हैं, इस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि जो जनप्रतिनिधि हैं वहां शांति व्यवस्था उनको कायम करना चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर वही मुकदमा दलित समाज के लोगों पे हो जाता, भीम आर्मी के लोगों पे हो जाता, तो वही सांसद विधायक लोग कहते कि नहीं भाजपा की सरकार है, हमने कार्रवाई करवा दी। लेकिन पुलिस ने जांच करके जब ब्राह्मण समाज के लोगों पे मुकदमा कर दिया तो वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में ही ब्राह्मण सताया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा दलित समाज अब अनाथ नहीं है। हमारे पास एक मजबूत आवाज है, आजाद समाज पार्टी के रूप में, भीम आर्मी के रूप में, और सदन में सबसे बुलंद आवाज, पूरे भारत की सबसे मजबूत आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद है। अगर जरूरत पड़ी
तो हम लोग इस मामले को भाई चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाएंगे और सदन में इस मुद्दे को उठवाएंगे। अगर उनको ये लगता है, उनके सांसद विधायक को दलित ब्राह्मण समाज के, कि हम सब लोग एक होकर दबाव डलवा के वहाँ के जो एसएचओ हैं, वहाँ की सीओ हैं, वहाँ के अन्य अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर करवा देंगे, उनके ऊपर मुकदमा करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे, तो ये आपकी भूल है। अगर आप सब लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे तो दलित समाज भी इतना कमजोर समाज नहीं है। आप 3% होके जो है इस तरह की बात कर रहे हैं और हम 21% उत्तर प्रदेश में होके कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आप भूल जाइएगा। एक विधानसभा का मामला नहीं है। आप मुगरा बादशाहपुर की बात करेंगे तो हम 9 विधानसभा लेके वहां चलेंगे। क्या लगता है ट्रांसफर की भी बातें हो रही है क्या अधिकारियों की? ट्रांसफर नहीं, सवर्ण आर्मी और अन्य तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी ये मांग है कि जो वहाँ के एसएचओ हैं, जो वहाँ के सीओ हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जाति से फर्क नहीं पड़ता, उनका ट्रांसफर ना हो के उनका निलंबन होना चाहिए। क्या गलती है निलंबन? गलती यही है कि उन्होंने जांच करके जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, यही उनकी गलती है। और जो वहाँ पे दलित समाज के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर वो खुला आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आपने जो है अपने जाति की तरफ से जो है हमारे लोगों पे मुकदमा कर दिया है, जबकि ये सरासर झूठ है। ऐसा उन लोगों को शोभा नहीं देता। आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब बातें आप लोगों को शोभा नहीं देती। हम दलित समाज के लोगों के वोट से ही, पिछड़े समाज के लोगों के वोट से ही, ओबीसी और SC ST के वोटों से ही आप लोग चुन के जो है सदन में पहुंचे हैं। और आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप अपने लोगों के वोटों से चुन के जिला पंचायत बन जाएं, इतनी आपकी हैसियत नहीं है। हमारे लोगों के वोटों से ही चुन के आप सांसद विधायक बनती हैं और हमारे लोगों पे ही आप रौब झाड़ेंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे जितनी भी मजबूती से लड़ना पड़ेगा हम उसको लड़ेंगे। आखिरी सवाल, क्या मामला अगर और आगे जाता है, आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी तक बात पहुंचाने की बात करें, क्या चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ बुलाने का काम किया जाएगा? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने एक चंद्रशेखर आजाद हर जिले में पैदा कर दिया है, ठीक है। जहां राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और तमाम लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां हमारा विधानसभा अध्यक्ष ही काफ़ी है अभी। अगर जिला अध्यक्ष और तमाम अन्य लोग, हम लोग मंडल अध्यक्ष वगैरह वहां पहुंचेंगे तो मामला दूसरा हो जाएगा। फिर भी मैं आपके चैनल से ये मांग करता हूं कि हम लोग इसमें कोई विवाद नहीं चाहते हैं। अगर दोनों पक्षों को बैठा करके मामले का निस्तारण करवा दिया जाता है, उस पर भी हम लोग राजी हैं। कोई भी वाद विवाद की स्थिति हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगल बगल का मामला है, जितना शांति व्यवस्था कायम रहेगा उतना बढ़िया है। लेकिन अगर हमारे लोगों को परेशान किया गया, बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया गया, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आगे कदम उठाएगी। बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ी बातें और निंदनीय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के झंडे से लोगों को आज भी दिक्कत है, झंडा हटाया गया। पुलिस प्रशासन जब जांच करती है, जो दोषी पाए जाते हैं उन पर FIR किया गया, लेकिन FIR होने के बावजूद भी तरह तरह की समस्याएं अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये पूरा घटना बड़ा घटना है, कहीं न कहीं सरकार को देखना चाहिए, आला अधिकारियों को देखना चाहिए, जनपद के जो आला अधिकारी खासकर उनको देखना चाहिए कि जनपद में कैसे शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। क्या कुछ होता है, पूरी अपडेट पर, पूरी जानकारी पर आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।